लड़ाई का जड़ कोई नहीं है, इस लड़ाई का जड़ सिर्फ सीओ। सरकारी जमीन जब है तो सरकार को तय करना है कि वो कब्रिस्तान में कितना जमीन है और कितना जमीन नहीं है। समाज को, किसी परिवार को मां बहन मत करिए। इस सब धंधा से बिहार में बची, वैसे ही बिहार खत्म हो चुका है। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में हाल ही में कब्रिस्तान से जुड़े मामले पर आपसी बकझक में दो स्थानीय लोगों की मुठभेड़ हो गई और विवाद खड़ा हो गया है, जिसकी जानकारी प्राप्त करते ही पप्पू यादव वहां पहुंचे और पूरे मामले की समीक्षा कर उसे सुलझाने में लग गए। उन्होंने किस प्रकार इस पूरे मामले को सुलझाया, आइए जानते हैं। एसेंस के साथ काम किया, प्रशासन ने आपका सहयोग किया, लगातार डीएसपी, एसपी, डीएम से हमारी बातचीत होती रही, हर दिन बातचीत हुआ। अगले बार डीएसपी साहब बोले कि सर सब माहौल शांत हो रहा है, आप थोड़ा सा रुक जाइए। हमको उनका भी बात मानना पड़ता है, सम्मान करना पड़ता है। तो मैं कल राजस्व सेक्रेटरी से मिलूंगा और इस सीओ की पूरी जांच हम लिख के देंगे कि इस सीओ ने 63 से लेके आज तक किस कारण से इन्होंने रसीद काटा, इन्होंने जमाबंदी को क्या किया। इस लड़ाई का जड़ कोई नहीं है, इस लड़ाई का जड़ सिर्फ सीओ है। कल शाम में हम गवर्नर से मिलेंगे और सीओ के इंक्वायरी की मांग करें। ये लोग ब्लॉक में बैठकर मंदिर का जमीन लिख देता है। सरकारी जमीन कभी किसी भी लॉ के मुताबिक गैर मजरवा जमीन को सीओ किसी व्यक्ति के नाम से रसीद काट ही नहीं सकता। सरकार की जमीन कैसे काट देगा? ये कौन सा कानून है? ये नियम नहीं है। वो कब्रिस्तान हो या ना, सरकारी जमीन है ना। सरकारी जमीन जब है तो सरकार को तय करना है कि वो कब्रिस्तान में कितना जमीन है और कितना जमीन नहीं है। यदि जितना जमीन कब्रिस्तान में सरकार के द्वारा पहले से खाता के साथ, वो खेसरा के साथ दिया हुआ है, वो सरकार उसको माफी करके दे। और जो गैर मजरवा सरकारी जमीन है, जो कब्रिस्तान में खेसरा के द्वारा नहीं है, आप उसको अपने पास रखिए। ये सीओ कौन होता है सरकार के जमीन को रजिस्ट्री करने, जमाबंदी करने का? इसीलिए सीओ ने पैसा लेकर के इस तरह के काम को किया है। हम इसकी इंक्वायरी जांच कराएंगे, हम आपको वादा करते हैं। नाम हमको नहीं पता, आशुतोष नाम का टाइप का आदमी कोई सारिका पासवान जी को कपड़ा नंगा साफ कर रहा है, खोल देंगे। अब इधर से भी गाली गलौज हो रहा है। हमने कहा नेता लोगों से, चुनाव लड़ने के लिए किसी समाज को, किसी परिवार को मां बहन मत करिए। इस सब धंधा से बिहार में बची, वैसे ही बिहार खत्म हो चुका है। कब तक आप जात के आधार पर चुनाव लड़िएगा? कब तक आप हिंदू मुसलमान करके चुनाव लड़िएगा? समाज को बांटिएगा? जब कोई छोटी बात होती है वह किसी समाज के द्वारा नहीं होता है, किसी व्यक्ति के कारण कोई घटना घटित होती है, उसके स्वार्थ के कारण। इसमें ना तो कोई और समाज इन्वॉल्व है, ना तो दूसरा समाज इन्वॉल्व, ना सब समाज का जात इन्वॉल्व होता है। गलत आदमी हम हो सकते हैं तो पूरा जादव को या पूरा भूमिहान को, ब्राह्मण को आप घड़ियाइए, पूरा जातिवादी सूचक शुरू हो जाता है।
जैसे उत्तर प्रदेश में एक पिछड़ा समाज का बेटा प्रवचन दे रहा था। प्रवचन में क्या किया, उसको नहीं देने दिया, माथा मुड़ा दिया, औरत के पेशाब छिड़क दिया, नाक रगड़वा दिया। ये 2 लोग 4 लाख लोग की जात नहीं किया। अब चुनाव लड़ने के लिए हम जाति को चिन्हित कर दें, फलना जात आज भी खराब है, तो सब खराब नहीं होता है, नहीं होता है। कोई एक महमूद खराब होगा, उसको आप सारे मियाँ को खराब कर दीजिए। कोई एक छुतारू ऋषि खराब होगा, पूरे दुसाध और ऋषिदेव को गरियाइए। जैसा कि आपने देखा, पप्पू यादव समय पर पहुंचकर पूरी जानकारी लेकर स्थानीय लोगों से उनका पक्ष सुना और साथ ही साथ उनकी भावनाओं एवं चिंताओं पर भी विचार किया और उन्हें भी सुना और उसके बाद उसका समाधान भी करवाया। पप्पू यादव का दावा कि कभी भी किसी प्रकार से एकजुटता कम होती है तो हम शांति, सद्भाव और एकता के लिए किसी भी जगह तथ्य पर पहुंच जाएंगे और उस मामले की पूरी जानकारी लेकर उसे सुलझाएंगे और उस पर कार्य करेंगे। हम चाहते हैं कि पूरे देश में ही शांति बनी रहे, खासकर बिहार के लोगों में हमेशा एकजुटता बनी रहे। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें और आप इस बात से कितने सहमत हैं पप्पू यादव के बात से, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।